बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल पे सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से बआसानी मिल सकते हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप वहां से क्लिक करके भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास सही चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, प्लॉट द ग्राफ ऑफ। देखिए, अब यहाँ पर आपको कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, कोई वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको डिसाइड नहीं करना। आपको जस्ट टेबल गिवन है, ठीक है, और सॉरी ये इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन की मदद से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो फिक्स है, 3 है। x की चेंज होती जा रही है, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। जैसे कि आपको टेबल में भी नजर आ रहा है, देख रहे हैं आप कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये किसकी चेंज हो रही है, x वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, जबकि y वेरिएबल हमारा क्या है, वही है, सेम है। यानी हर जगह पर हमने क्या लेना है, 3 ही लेना है, ठीक है ना। अब इसको हम प्लॉट करने जा रहे हैं अपने ग्राफ पेपर पे। तो देखते हैं इसको ग्राफ पेपर पे हम इस टेबल को किस तरह से प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ग्राफ मौजूद है आपके सामने। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, जैसे कि पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में ये ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने स्केलिंग की है वो 10 स्मॉल स्क्वायर के हिसाब से की है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास आप देख रहे हैं एक्स की जो लिमिट है वो 3 से ज्यादा नहीं है, -3 से ज्यादा नहीं है, जबकि वाई भी 3 है। इतनी ज्यादा लिमिट नहीं है, क्योंकि ज्यादा लिमिट नहीं है हमारी जो है 10 स्मॉल स्क्वायर में ये लिमिट कवर हो सकती है बआसानी। तो लिहाजा हम यहाँ पर स्मॉल को अपने 10 स्मॉल स्क्वायर के हिसाब से लेंगे। लेकिन अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर वैल्यू हमारी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, 7 आ रही है, 6 आ रही है, तो फिर जाहिर है कि हमें अपने स्केल को छोटा करना पड़ेगा ताकि इस ग्राफ के ऊपर वो तमाम वैल्यू एडजस्ट आसानी से हो जाए। तो अभी चूंकि हमारी वैल्यू बहुत लेस है, आराम से 10 स्मॉल स्क्वायर पर एडजस्ट हो सकती है, तो मैंने 10 स्मॉल स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं स्केल है अलोंग एक्स एक्सिस, 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसी तरह से y का अलोंग वाई एक्सिस 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो जी अब हम देख लेते हैं कि इन वैल्यूज को मुझे ग्राफ पेपर पर किस तरीके से प्लॉट करना है। यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू -3 है, जबकि y 3 है, तो ये कहाँ होगा, ये देखें x की वैल्यू माइनस है, तो हम माइनस पोर्शन पे आ जाते हैं यहाँ पर। तो देखें ये -3 है और y का मेरा +3 है, तो ये देखें ये यहाँ आएगा, ये y का 3 हो गया, x का -3 हो गया। तो ये पॉइंट मेरा लिख देती हूं मैं यहाँ पर, ये -3 है और y का 3 है, ठीक है। एक पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया है। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, x का -2 जबकि y का 3। देखिए y का तो 3 है ना, हमें पता है यहीं रहना है, जबकि x का चेंज हो रहा है -2। तो ये देखिएगा, ये रहा -2, सॉरी माइनस में ही जाना है ना हमें, क्योंकि x का तो हम माइनस ले रहे हैं, तो हम माइनस पोर्शन पे ही जाएंगे। ये -2 है, ठीक है, और y का मेरा 3 है, तो यही आ जाएगा, ये आ रहा है, ये आप देख सकते हैं x का -2 और y का 3, यानी कि वही सेम लाइन हमारी चल रही है। y का तो चेंज हो ही रहा ना। अब ये पॉइंट कौन सा आ गया मेरा, -2 और 3। जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं, x का -1 और y का वही 3। तो देख लीजिए ये रहा -1 x का और y का 3, ये रहा ये पॉइंट -1 3, ठीक है। इसी तरह आप देखें x का 0 y का 3। x का 0 मतलब हमें यहां पर ही रहना है, ना इधर मूव होना ना हमें इधर मूव होना, क्योंकि सेंटर पॉइंट है 0, ओरिजिन पॉइंट है, तो हमें ओरिजिन पर ही रहना है।
और y का वही 3 है, तो देखें 0 पर रहते हुए हमें ऊपर की तरफ जाना है। ये देखें, ये आ गया मेरे पास 3। तो ये पॉइंट मुझे कौन सा मिल गया, 0 और 3। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, 1 और 3, x का 1 y का 3। तो ये रहा x का पॉजिटिव 1, पॉजिटिव साइड पर आ जाएंगे क्योंकि अब वैल्यू पॉजिटिव स्टार्ट हो गई है x की, तो हम पॉजिटिव पोर्शन की तरफ आ जाते हैं, x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। तो देखें यहाँ पर 1 और y का 3, y की लाइन वही चलती रहेगी क्योंकि y का हमें फिक्स रखना है, y का 3 ही है, सिर्फ चेंजिंग कहाँ हो रही है, x एक्सिस में। ये देखें x का 1 y का 3, सारे पॉइंट आपके सामने लिखती जा रही हूँ। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, x का 2 y का 3, ये रहा x का 2 और y का 3। फिर x का 3 y का भी 3। ये देख सकते हैं, मैंने आपके सामने जितने भी पॉइंट है सबको ग्राफ पेपर पे इस तरह से प्लॉट कर दिया है। अब मैं आपको इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन बन गई मेरी, और यहाँ पर आप इसको इस तरह से एरो से जाहिर कर दिया करें, तो इससे पता लगता है कि ये ग्राफ अनलिमिटेड है, मजीद आगे और कंटिन्यू हो सकता है। तो ये मेरा आज का ग्राफ है क्लास, देख लीजिए, स्केल भी आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। देखिएगा, अब वहां हमारे जो लास्ट पार्ट हमने किया वहां हमारा y फिक्स था, यानी y हम 3 ले रहे थे, x चेंज हो रहा था। अब हमारा x फिक्स है और हमारा चेंज क्या होगा, वेरिएबल y चेंज होता जाएगा। टेबल में देख लीजिए, देखिए हर जगह पर x मेरी वैल्यू 3 ही है, देख रखे हैं, और y मेरा चेंज होता जा रहा है। तो देख लें y की हम चेंजिंग किस तरीके से शो कर रहे हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो क्लास यहाँ पर वैल्यू चूंकि आपकी बुक में कुछ पॉजिटिव ली है, कुछ नेगेटिव ली है, तो हम भी वैसे ही ले रहे हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है। आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पर कोई वैल्यू लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आपका अपनी मर्जी है, स्केलिंग आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप वैल्यू जो है वो अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि आपने यही रखनी है। लेकिन चूंकि आपकी बुक में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव लेकर दिखाएंगे तो हम उसी हिसाब से रख रहे हैं। तो क्लास अब मुझे इन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर कैसे प्लॉट करना है, तो आइए देख लेते हैं हम। तो देखिए, वही सेम आपके सामने स्केल मौजूद है, 10 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे भी मैंने वही स्केल लिया है, 10 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट, क्योंकि मेरी जो लिमिटेशन है वो 3 से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। जब 3 से ज्यादा नहीं है तो हम यहाँ पर ग्रेटर स्केल यूज कर सकते हैं, हम 10 स्मॉल स्क्वायर को 1 डिजिट के इक्वल भी ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर मेरा स्केल बढ़ जाता है तो फिर मैं यहाँ पर स्केल अपना छोटा कर दूंगी, स्मॉल कर दूंगी। तो देख लेते हैं अब हम इन ग्राफ पेपर पर इन वैल्यू को कैसे प्लॉट करना है। तो देखें, x की वैल्यू क्या है, मेरी 3 है, y -3, ये 3 और y -3 नीचे आएगा, ये रहा। क्योंकि हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हम y के नेगेटिव y एक्सिस की तरफ आ जाएंगे, और x का पॉजिटिव x एक्सिस ये रहा। तो हम x का लेंगे 3 और y का लेंगे -3, ये रहा, ठीक है। अब देखते जाएं, देखिए x की तो वैल्यू चेंज होगी नहीं, वो तो 3 रहेगी, चेंज कहाँ होगा, y में चेंज आएगा। x की अगेन फिर 3 है, y का -2, तो देखें ये रहा 3 और ये रहा -2, ठीक है। पहला पॉइंट मेरा क्या था, 3 -3, सेकंड पॉइंट मेरा क्या है, 3 -2। इसी तरह से यहां देखिए फिर 3 और -1, ये 3 ही है और यहां पर -1 आ गया, लिखती जा रही हूं साथ साथ, देख लीजिए आप। फिर उसके बाद 3 और 0, ये रहा 3 x का, और y का चूंकि 0 है तो ना हमें y के नेगेटिव y एक्सिस की तरफ आना है और ना ही पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाना है। तो फिर हम यहीं रहेंगे इसी लाइन पर, और x का मेरा 3 है तो हम इसी पर पॉइंट बना देंगे अपना, और ये मेरा पॉइंट होगा 3, 0, ठीक है। आगे देख लीजिए 3 और 1, ये 3 है और ये 1। अब हम y एक्सिस के पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ आ गए, ठीक है। तो पॉजिटिव y एक्सिस में हमारा क्या है, 1 है,
यहाँ पर मैं 1 ले लेती हूँ। पॉइंट मेरा है 3 एंड 1। उसके बाद 3 एंड 2, यानी इसी एक्स एक्सिस का 3 है और वाई का 2, ये रहा 2। 3 एंड 2, फिर दोनों के 3 3, इसका भी 3 और इसका भी 3। ये देख सकते हैं आपके सामने मैंने सारे पॉइंट प्लॉट करके दिखा दिए। अब अगर मैं इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करती हूँ तो ये देख लीजिए, मैं सारे पॉइंट को आपके सामने ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। ये मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ आपके सामने तैयार होकर आ चुका है। ये देख लीजिए, जहां पर एक्स मेरा फिक्स है और वाई जो है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, स्क्वायर लगा दे, इससे पता लगता है कि ग्राफ हमारा कंटिन्यू है, यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है और आगे भी बनाना चाहे तो बन सकती है वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जा रहा है, कैसे स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए पार्ट 3 की तरफ। देख सकते हैं पार्ट 3 में यहाँ पर हमें y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी y हमारा 0 ही रहेगा और x की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। टेबल में भी आप देख सकते हैं हर जगह y क्या है, 0 है, जबकि x की वैल्यू चेंज होती जा रही है, -3 -2 -1 0 1 2 3, जैसे कि हम ले रहे हैं कोई कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वैल्यू। तो चेंजिंग किस में आ रही है, x वेरिएबल में, जबकि y वेरिएबल यहाँ पर फिक्स है, दैट इज 0। तो क्लास अब हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं कि किस तरीके से प्लॉट होंगी वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पर सेम स्केल, वही स्केल लेंगे 10 स्मॉल, क्योंकि हमारी लिमिटेशन 3 तक है, 3 से ज्यादा नहीं है। तो जब लिमिटेशन कम होती है तो नॉर्मली 10 स्मॉल स्क्वायर के हिसाब से ही बनाया करें ग्राफ। ठीक है, तो उससे आपको इजीली जो है वो आराम से नंबर वाजे हो रहे होते हैं और बहुत इजीली ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो ये देखिए स्केल सेम वही है हमारा, 10 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट, और बाई एक्सिस पे भी 10 स्मॉल। अब हम इनको प्लॉट करते हैं। तो देखिए x मेरा -3 है, y 0 है। y 0 का मतलब ना तो मुझे पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाना है और ना ही मुझे नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जाना है, मुझे 0 पर रहना है। जबकि x का मेरा क्या है, -3, यानी मुझे x के माइनस की तरफ आना है। तो देखिए यहाँ पर ये -3 हो गया, x का -3, जबकि y का क्या है, 0, यानी ना मुझे ऊपर जाना है ना मुझे नीचे आना है, मुझे इसी लाइन पर रहना है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख भी दे देती हूँ, ये -3 है और y का 0 है। ठीक है, इसी तरह से -2 और 0, ये रहा x का -2 और 0, सेम वही लाइन रहेगी क्योंकि y का तो हमारा फिक्स है 0। फिर -1 0, ये रहा -1 0, उसके बाद 0 0, ये रहा 0 0, दोनों का 0। ठीक है, तो सेंटर में आ जाएगा। फिर 1 और 0, यानी x का 1 और y का 0, तो x का 1 ये रहा और y का 0 भी ये रहा आपके सामने। यहाँ पर लिखती जा रही हूं मैं, ये 1 और 0, फिर 2 और 0। तो ये देखें यहाँ पर y का 2 है, सॉरी x का 2 है, जबकि y का 0 है। इसी तरह से यहाँ देखें x का 3 y का 0, ये रहा x का 3 और y का 0। ये सारे पॉइंट आपके सामने हैं। यहाँ पर मुझे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ऑलरेडी यहाँ पर लाइन लगी हुई है। पॉइंट को अलबत्ता मैंने सर्कल से शो कर दिया है, आप देख सकते हैं हर पॉइंट जो है वो सर्कल से मेंशन है। इसमें कुछ भी नहीं करना, बस इस तरह सिंपल से ग्राफ है, आप इजीली बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 की तरफ। देखिएगा पार्ट 4 हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने खुद ही इक्वेशन को y के लिए सॉल्व किया हुआ है और हमें यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करते जाना है और y की वैल्यू को हमें पहले फाइंड करना है, यानी हमें पहले इसका टेबल बनाना है, देन वी विल ड्रॉ द ग्राफ, उसके बाद ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू आपके सामने है, ये x की तमाम वैल्यूज लिखी हुई है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। ये सारी वैल्यू को हम इसमें पुट करते जाएंगे और हमारे पास y की वैल्यू आती जाएगी, यानी y डिपेंड कर रहा है x पर, तो y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि x इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसको हम खुद से पुट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम रखने जा रहे हैं x की वैल्यू -3। तो लिखिएगा यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू -3। तो जहां x है वहां मैं -3 लिख दूंगी। जी,
टू थ्री जा 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 और +3। देखें, एक वैल्यू माइनस दूसरी प्लस, यानी सब्ट्रैक्शन होगा, डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है। तो 6 में से 3 माइनस होंगे, क्या आ जाएगी y की वैल्यू? -3 आ जाएगी, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, तो हमारे आंसर में भी माइनस साइन आएगा। तो देखें, जब मैंने x की वैल्यू को -3 रखा तो y मेरे पास क्या आ गया? -3। यहाँ पर -3 के नीचे आप y की वैल्यू लिख दीजिएगा -3। अब मुझे कौन सी वैल्यू पुट करनी है? -2। तो लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू -2। जी, तो अब ये जो इक्वेशन मेरे पास गिवन है, इस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं -2। जी, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और प्लस माइनस माइनस और +3। यहाँ भी डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी। तो -4 में से 3 को मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। और 1 किसका होगा? माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है? माइनस का। ये देखिए, जब मैंने x की वैल्यू को -2 रखा तो y मुझे क्या मिला? -1। तो -2 के नीचे लिख दीजिएगा -1। ठीक है। अब सेम मुझे कौन सी वैल्यू रखनी है? x की -1 रखनी है, तो रख देते हैं पुट x इज इक्वल टू -1। ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज हम अपने इस क्वेश्चन में डाल रहे हैं, ठीक है ना। कहा? इस वाली इक्वेशन में। चाहे तो आप इस इक्वेशन को कोई नाम भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया, मैं जस्ट आपको वैल्यू रख रख के दिखा रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी पार्ट आपके सामने गिवन है। चाहे तो आप इसको ए का नाम भी दे सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन ए, ये भी कह सकते हैं, या जरूरी नहीं है, आप खाली वैल्यू भी रख रख के दिखा सकते हैं इसमें, क्योंकि बेसिकली तो इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू मैं रखने जा रही हूँ -1। जहां मेरा x है वहां क्या आ जाएगा? -1, और बाहर लिखा हुआ है +3। ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस माइनस माइनस +3। देखें, अपोजिट साइन है, एक वैल्यू प्लस है दूसरी माइनस है, तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी। 3 में से 2 को माइनस किया, मेरे पास बचेगा 1। ठीक है। उसके बाद देखें, जब मैंने x की वैल्यू को -1 रखा तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है। उसके बाद अब मैं x की वैल्यू को क्या रखूंगी? 0 रखूंगी। तो लिख दीजिए पुट x इज इक्वल टू 0। तो अब जहां पर मेरा x लिखा हुआ है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी? 0 पुट कर दूंगी। तो यहां देख लीजिएगा y इज इक्वल टू 2, यहाँ 0 आ जाएगा, +3। अब देखें, यहाँ पर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स क्या होगा? 0 होगा। और 0 में कोई भी नंबर प्लस हो या माइनस हो, 0 किसी भी नंबर की सेहत पे कोई असर नहीं डालता है, ये बात पता है आपको। यानी कि मेरा आंसर डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो देखें, जब मैंने x की वैल्यू को 0 रखा तो y मेरे पास क्या आया? 3 आया। ठीक है ना, x की वैल्यू। अब इसकी बाकी वैल्यूज को भी फाइंड कर लेते हैं। जी, तो क्लास x की वैल्यू 0 तक हम रख चुके हैं, अब हम रखने जा रहे हैं x की वैल्यू 1। तो लिख लीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस इक्वेशन में हम रखने जा रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 2 और x की प्लेस में रख दूंगी 1 +3। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 1 2 और +3। ठीक है, दोनों प्लस की वैल्यू तो प्लस हो जाएंगी। 2 + 3 मेरा हो जाएगा 5। तो y मेरा क्या आ गया? 5। जब मैंने x की वैल्यू को 1 रखा तो y मेरा आ चुका है 5। ठीक है। इसी तरह से अब मैं x की वैल्यू क्या रखूंगी? 2 रखूंगी। तो लिख लीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन में हम रख देते हैं x की प्लेस में 2
देख लीजिए यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, और इसमें हम +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 +3, ये हो जाएगा 7, ठीक है ना। 4 + 3 मेरा आ गया है 7, यानी y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 7 आ गई। देखें जब मैंने x की वैल्यू को 2 रखा तो y मुझे क्या मिला, 7 मिला। इसके नीचे लिख दीजिए 2 के नीचे। अब हम नेक्स्ट और लास्ट वैल्यू अपनी रखने जा रहे हैं जो है 3, ठीक है ना। तो रख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में हम रखने जा रहे हैं x की प्लेस में 3। मेरी इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू 2, और जहां पर x लिखा हुआ है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, 3। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और +3, और 6 + 3 मेरा यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक है ना। तो जब मैंने x की वैल्यू को 3 रखा तो y मुझे क्या मिला, 9 मिला, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपके सामने सारी जो प्लॉटिंग वैल्यू थी वो आपके सामने जो इसका टेबल बना लिया है, सारी मैंने y वेरिएबल निकाल दिए हैं x की वैल्यू को पुट कर करके। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इन तमाम वैल्यूज को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है और कैसे उसकी स्ट्रेट लाइन बनानी है, आइए वो देखते हैं। ये तो क्लास, तब हम ग्राफ की तरफ आ गए। देख सकते हैं आपके सामने ये टेबल ड्रॉ कर चुकी हूँ, मैं टेबल बना चुकी हूँ। टेबल में मैंने पास y जो है वो डिपेंड कर रहा था, y के वेरिएबल को मैं फाइंड कर चुकी हूँ। आपके सामने ये सारी वैल्यू है, x मेरा वही था, ये वैल्यू रख रख के मैंने निकाली y की वैल्यू। अब हम इन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने जा रहे हैं। स्केल यहाँ पर मैंने अपना चेंज किया है, क्योंकि अब मेरे पास y की वैल्यू 9 तक आ चुकी है। मुझे स्मॉल स्केल की जरूरत है ताकि मैं यहाँ पर मैं अपनी रेंज को बढ़ा सकूं, मुझे 9 तक वैल्यू आराम से मिल जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए अब मैंने क्या किया कि अपने स्केल को चेंज कर लिया। 10 स्मॉल स्क्वायर के बजाय मैंने दोनों पे 5 5 स्मॉल स्क्वायर रख लिया। अच्छा, चूंकि x की लिमिटेशन सिर्फ 3 तक है तो क्लास आप x को 10 स्मॉल स्क्वायर के हिसाब से भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो x को 10 ले लें और y को 5 ले लें, ठीक है ना। ये आपकी मर्जी है, क्योंकि स्केल हमारी मर्जी के मुताबिक होता है। लेकिन मैंने दोनों जगह 5 5 रखा है, ये मेरा स्टैंड है, जरूरी नहीं है आप भी यही रखें। आप चाहे तो x को 10 रखें और y को 5 रख लें, ठीक है, ये भी सही है। बहरहाल मैंने दोनों को 5 रखा, तो अलॉन्ग x एक्सिस 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, अलॉन्ग y एक्सिस 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो अब हम इनको प्लॉट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा जहां पर x -3 है, y भी क्या हो गया, -3। तो अब मुझे आ जाती हूँ x के माइनस x एक्सिस की तरफ। तो -x एक्सिस में देखिएगा -3 मेरा ये रहा, और y का -3 मेरा ऑफ कोर्स नीचे होगा, तो ये रहा आपके सामने। ये y का -3 है और ये x का -3 है, दोनों पर ये पॉइंट यहाँ पर मिल गया। इसको हम लिख भी सकते हैं, ये दोनों का x भी -3 और y भी -3। अब देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मेरा है x का -2 y का -1, यानी x के मुझे नेगेटिव x ऐसे की तरफ जाना है। तो देखें ये -2 x का और y का -1 ये रहा, नीचे आ गए क्योंकि y का नेगेटिव है। तो -2 ये रहा और -1 ये रहा, यहाँ लिखते जाइए साथ साथ। ये -2 है x का, y का -1, ठीक है। फिर देखिएगा x का -1 और y का +1, यानी x के तो मुझे नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जाना है, लेकिन y का क्या है, पॉजिटिव है, तो y के मैं ऊपर की साइड पर आ जाऊंगी। तो ये देखें x का नेगेटिव है -1 और जबकि y का 1, यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट x का -1 जबकि y का 1। उसके बाद देखिए x मेरे पास 0 है जबकि y क्या है, 3 है। तो x 0, यानी ना मुझे यहाँ मूव करना है ना यहाँ मूव करना है, 0 पर रहना है। और y को लेना है 3, तो मैं ऊपर की तरफ मूव करूंगी क्योंकि मुझे पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाना है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर आ गए y का 3, ये देख सकते हैं ये पॉइंट मुझे मिल गया। यहाँ पर लिख भी दीजिएगा x का 0 y का 3। उसके बाद देखें x का 1 y का 5, तो ये रहा x का 1 और y का 5 ये रहा। ये x का 1 पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव एक्सिस की तरफ आ गए।
और चूंकि y भी पॉजिटिव है तो हम ऊपर चले गए। तो ये देखें यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया, x का 1 और y का 5। ठीक है, उसके बाद देखिएगा x का 2, y का 7, x का 2 और y का 7, ये रहा, ये x का 2 और y का 7, ये पॉइंट यहाँ मिल गया मुझे। लिख दीजिएगा इसके आगे x का 2, y का 7। उसके बाद x का 3 और y का 9। x की वैल्यू क्या है 3 और y 9 है, तो ये देखिएगा ये x का 3 है और y 9 मुझे ये देखें ऊपर मिल गया है। ये ऊपर आ जाइए इस तरह से, ये देखें यहाँ पर ये रहा, ये x का 3 आ गया और y का 9 आ गया। ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल गया। लिख दीजिएगा x का 3, y का 9। तो ये देख सकते हैं ये सारे पॉइंट आपके सामने है क्लास। मैं इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर देती हूँ। ये देखिए सारे पॉइंट्स आपके सामने मैंने ज्वाइन भी कर दिए। ये ग्राफ मेरा यहाँ पर हो चुका है रेडी। इस तरीके से आपने प्लॉट करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो क्लास आ गए पार्ट 5 की तरफ। आप देख सकते हैं पार्ट 5 हमारा गिवन है x इज इक्वल टू 3.5। अब यहाँ पर क्या है कि x हमारा फिक्स है, 3.5 ही रखना है हमने, ठीक है ना। चेंज किस वेरिएबल में होगा, y में होगा। तो y वेरिएबल चेंज होता रहेगा जबकि x मेरा फिक्स रहेगा 3.5। आप देख सकते हैं टेबल में भी x की वैल्यू हर जगह पर मैंने 3.5 ली है और y मेरा चेंज हो रहा है, कुछ वैल्यू मैंने पॉजिटिव ली है y की और कुछ वैल्यू नेगेटिव ली है। तो अब यहाँ पर हम इनको प्लॉट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से प्लॉटिंग होगी। ये मेरे पास ग्राफ पेपर है। स्केल जो मैंने यहाँ पर बनाया है क्लास वो 10 स्मॉल स्क्वायर के हिसाब से बना है, क्योंकि मेरी लिमिटेशन देखिए 3 से ज्यादा नहीं है। तो जाहिर है कि 3 तक आ रही है तो मैं बड़ा स्केल यहाँ पर यूज कर सकती हूँ। तो 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट मैंने लिया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे भी मैंने 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है। आप देख सकते हैं दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब हम इनको प्लॉट करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर x मेरा फिक्स है 3.5। अब देखिए यहाँ पर 3.5 तो मेंशन नहीं है, सिर्फ 3 मेंशन है या 4 है। तो 3.5 कहाँ आ रहा होगा, यानी 3.5। 3 के बाद हाफ यानी 4 और 3 के बीच में होगा कहीं, 3.5 यहाँ होगा। मैं लिख भी दे देती हूँ, ये रहा 3.5 जो कि 3 और 4 के बीच में है, सेंटर में है, ठीक है ना। 3.5 का मतलब है 3.5। तो 3 और 4 का हाफ, हाफ हाफ क्या होगा, क्योंकि मैंने 10 स्मॉल स्क्वायर को 1 डिजिट के इक्वल सपोज किया है तो जाहिर है उसका हाफ 5 स्मॉल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 5 स्मॉल स्क्वायर में इसको डिवाइड कर देंगे। ये इसका सेंटर आ गया, ये मेरे पास आ गया 3.5। अब 3.5 पे y की वैल्यू मेरी क्या है -3, तो हम नीचे आ जाते हैं। ये रहा -3 और ये रहा 3.5, ठीक है ना। x हमारा चेंज नहीं हो रहा, x यही पॉइंट रहेगा, y चेंज हो रहा है तो y आ गई यहाँ पर -3। उसके बाद देखिएगा फिर x 3.5 और y -2 है, तो ये 3.5 पे सेम अब मुझे निशान लगाना है y के -2 की तरफ। तो ये आ गए हम, ठीक है। पहले मैंने लिया यहाँ पर x 3.5 जबकि y क्या है -3, ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिया, x 3.5 जबकि y है -2, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 3.5 -1, x 3.5 है, y -1 है, तो 3.5 तो यही है और -1 ये रहा। यहाँ लगा दीजिए पॉइंट। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा क्लास। x 3.5 जबकि y क्या है -1, ठीक है। ये देखें सारे पॉइंट आपके सामने प्लॉट करके दिखा रही हूँ। उसके बाद देखिएगा अगेन x 3.5 और y 0, ये रहा y 0, क्योंकि ना मुझे पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाना है ना नेगेटिव, मुझे इसी लाइन पे रहना है। तो ये रहा पॉइंट, 0 वाला का पॉइंट, 0 पॉइंट मेरे पास ये रहा, जिसमें x मेरा 3.5 है जबकि y 0 है। तो यहाँ लिख दीजिएगा x 3.5 और y 0। उसके बाद x 3.5 y 1, तो 3.5 ये रहा और y 1 ये रहा मेरा। यहाँ प्लॉट कर देती हूँ x 3.5 और y 1, ठीक है।
उसके बाद फिर x अगेन 3.5 और फिर y 3, ये रहा y 3, सॉरी 1 के बाद 2 आना था, ठीक है। 3.5 फिर 2 है, ये रहा 3.5 और ये रहा 2, यहां पर आएगा पहले पॉइंट 3.5 और फिर 2, उसके बाद फिर 3.5 और 3, x का 3.5 और y का 3, ये रहा पॉइंट 3.5 और y का है 3। देख लीजिए सारे पॉइंट आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिए। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देती हूँ आपके सामने। जी देख सकते हैं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मुझे मिल चुका है। तो क्लास ये आपके सामने ग्राफ है, देख सकते हैं आप। उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा वाज़ेह तौर पर सारी वैल्यू को किस तरीके से प्लॉट किया गया है और कैसे हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो क्लास आ गए अपने लास्ट पार्ट, पार्ट 6 की तरफ। आप देख सकते हैं पार्ट 6 में हमारा गिवन है -y = 2x। अब देखिए यहाँ पर जो मुझे जो है y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x इंडिपेंडेंट है। सेम x की वैल्यू को हम खुद से पुट करते जाएंगे, जो जो वैल्यू पुट करेंगे वो मैंने आपके सामने यहाँ टेबल में मेंशन कर दी है। यानी कि कुछ वैल्यू नेगेटिव रखी है और कुछ वैल्यू पॉजिटिव रखी है x की, ठीक है। और y उसके हिसाब से आता जाएगा, वो हम जैसे जैसे y हम फाइंड करते जाएंगे टेबल में पुट करते जाएंगे। तो क्लास यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा कि y यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, ठीक है ना। माइनस साइन स्टार्ट में यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, ठीक है ना। तो पहला काम तो ये करते हैं कि यहाँ से माइनस को हटाते हैं, और माइनस को हटाने का एक वाहिद तरीका वो ये है कि पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 क्या करता है कि साइन को चेंज कर देता है, जो वैल्यू माइनस में होती है उसे प्लस कर देता है और जो प्लस में होती है उसे माइनस में कर देता है। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय -1। मैंने -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो देख लीजिए ये -1 से पूरी इक्वेशन जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये -1 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y मेरा प्लस हो गया। और सेम यही -1 जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी तो देख लीजिए माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। और जाहिर है 1 है तो 1 किसी भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो 1 2 2 ही हो जाएगा, उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अलबत्ता साइन उनके चेंज हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए अब यहाँ से y प्लस हो चुका है और माइनस साइन रिमूव हो चुका है। जब भी आपको माइनस साइन को रिमूव करना हो इस तरह से स्टार्ट में, तो आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, -1 से, ठीक है। तो क्लास अब ये मेरे पास एक इक्वेशन बनकर आई है, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन ए का, ठीक है। और अब मुझे इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करते जाना है और उसके हिसाब से y खुद ब खुद आता रहेगा। तो फर्स्ट मैं पुट करने जा रही हूँ x की वैल्यू -3, पुट x = -3। किस में पुट करूंगी, इक्वेशन ए में, तो लिख दीजिएगा इन इक्वेशन ए, ठीक है। इक्वेशन ए में पुट किया तो जहां पर मेरे पास x लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिख दूंगी, -3। तो माइनस माइनस प्लस और 2 3 हो जाएगा 6, ठीक है। y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है 6। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू को मैंने -3 पुट किया तो y मुझे क्या मिला, 6। तो -3 के नीचे लिख दीजिएगा 6, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, y की x की वैल्यू वो क्या है, -2। तो लिख दीजिएगा पुट x = -2 इन इक्वेशन ए, ठीक है। इक्वेशन ए मेरे पास ये रही इक्वेशन ए, और जहां पर x है मुझे वहां क्या रखना है, -2। मैं यहाँ पर -2 रख देती हूँ आपके सामने, ये देख लीजिए। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 4। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4। तब मैंने x की वैल्यू को -2 रखा तो y मुझे क्या मिला, 4, ठीक है। इस तरीके से देखें x की वैल्यू को हम पुट करते जा रहे हैं और y डिपेंड कर रहा है x पर। जैसे जैसे x चेंज हो रहा है y में भी चेंजिंग आती जा रही है, ठीक है। उसके बाद अब हम रख लेते हैं x की वैल्यू -1, पुट
x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में पुट किया तो देख लीजिए इक्वेशन ए मेरे पास ये रही, जहां x है वहां मैं क्या रख दूंगी -1, -2 लिखा और x की प्लेस में मैंने रख दिया -1, तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2 हो जाएगा। y मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। जब मैंने x को -1 रखा तो y मुझे क्या मिला 2 मिला, तो -1 के नीचे लिख दीजिएगा 2। अब इसकी बाकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं जी। तो क्लास x की वैल्यू -1 तक हम पुट कर चुके हैं। अब हम x की वैल्यू क्या पुट करने जा रहे हैं 0, तो रख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए में पुट कर रही हूं मैं 0, तो देख लीजिएगा जहां पर मेरा x है वहां मैं 0 रख देती हूं जी। तो जब -2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑफकोर्स 0 हो जाएगा। 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो उसे क्या कर देता है 0 कर देता है। तो जब मैंने x की वैल्यू को 0 लिखा तो y भी मुझे 0 ही मिल गया, ठीक है। 0 के नीचे लिख दीजिएगा 0। अब मैं पुट करने जा रही हूँ x की वैल्यू 1, तो लिख दीजिए पुट x इज इक्वल टू 1 किस में रखूंगी इक्वेशन ए में, ठीक है। इक्वेशन ए में रख रही हूं, तो इक्वेशन ए मेरे पास ये रही, जहां पर x है वहां अब मैं क्या पुट कर दूंगी 1। ये देख लीजिए, तो यहां पर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 2 1 2, साथ में आ जाएगा माइनस, ठीक है। और अब मैं पुट करने जा रही हूँ x की वैल्यू 2। देखिए 1 रखा है जब मैंने x की वैल्यू को, तो मुझे y क्या मिला -2, तो 1 के नीचे लिख दीजिएगा -2, ठीक है। और अब मैं पुट करने जा रही हूँ x की वैल्यू 2, तो लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए, ठीक है। इन इक्वेशन ए मेरे पास ये रही इक्वेशन ए, y इज इक्वल टू -2x, तो जहां पर x है अब वहां क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो लिख दीजिएगा y इज इक्वल टू -2 और x की प्लेस में मैं रख दूंगी 2। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 2 2 4, ठीक है। तो जब मैंने x की वैल्यू को 2 रखा तो y मुझे क्या मिला -4, ठीक है। इसी तरह से अब मैं लास्ट वैल्यू x की क्या पुट करने जा रही हूँ 3, तो लिख दीजिएगा पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए मेरे पास ये रही आपके सामने, इसमें x की प्लेस में अब हम रखने जा रहे हैं 3, तो रख देते हैं फिर y इज इक्वल टू -2 और जहां पर x है वहां मैं रख दूंगी 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 3 6, साथ में लगा हुआ है माइनस। तो जब मैंने x की वैल्यू को 3 रखा तो y मुझे क्या मिला -6, तो 3 के नीचे लिख दीजिएगा -6। तो क्लास आपने देखा कि सारा टेबल आपके सामने मैंने किस तरीके से बना लिया है, ठीक है। टेबल के अंदर जो भी वेरिएबल मुझे फाइंड करना था वो आपके सामने फाइंड करके लिख चुकी हूँ। अब हम इस टेबल की मदद से अपना ग्राफ बनाने के लिए जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर कैसे प्लॉट करेंगे। तो क्लास आ गए हम अपने ग्राफ पेपर की तरफ। इन वैल्यूज को जो मैंने टेबल बनाया है, वेरिएबल आपके सामने फाइंड किए हैं, ठीक है ना, इनको अब हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं ग्राफ पेपर पर कैसे प्लॉट करना है। स्केल मैंने वही लिया है, along x axis 5 small square is equals to 1 unit, along y axis 5 small square is equals to 1 unit। 5 small square क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू मेरी 6 तक जा रही है। अगर आप 10 स्मॉल स्क्वायर के हिसाब से बनाते हैं तो फिर वो 6 कवर नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो बेहतर है कि 5 स्मॉल स्क्वायर ले लें। हाँ, आप x को चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो x एक्सिस को 10 स्मॉल स्क्वायर भी ले सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन भी है आपके पास, लेकिन मैंने दोनों जगह ही 5 5 किया है, ठीक है। ये मेरी मर्जी है। और अगर आप चाहें तो x को 10 ले लें, y को 5 ले लें, ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं। तो क्लास अब हम देखें इनको प्लॉट करने जा रहे हैं। तो x की वैल्यू है -3, y है 6, ठीक है ना। तो x की वैल्यू -3 यानी मैं नेगेटिव x एक्सिस की तरफ आ जाऊंगी। तो x की वैल्यू है -3, यहाँ पर ये रहा -3 और y क्या है पॉजिटिव 6 है, तो मैं ऊपर जाऊंगी, ये रहा मेरा 6, ये देख सकते हैं y का 6।
और x का -3, ये पॉइंट मुझे मिल गया। इधर लिख भी देती हूं मैं, x का -3 जबकि y का है 6। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, x -2 y 4, x -2 और y 4, यानी x का नेगेटिव x एक्सिस और y का पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मुझे जाना है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाना है। तो देखिएगा -2 और 4 कहाँ होगा, ये रहा -2 और ये रहा y का 4, ये मुझे पॉइंट यहां मिल गया। लिख दीजिए इसके आगे -2 एंड 4। उसके बाद -1 और 2, x का -1 और y का 2, ये रहा x का -1 और y का 2। ठीक है, उसके बाद x का भी 0 और y का भी 0, तो ये रहा पॉइंट 0, जिसमें ना मुझे x एक्सिस की तरफ जाना है ना मुझे y एक्सिस की तरफ जाना है, मुझे कहाँ रहना है, अपने ओरिजिन पॉइंट 0 पर। ठीक है, अब x का 1 और y का -2, तो ये रहा x का 1 और y का -2, अब हम नीचे आ जाएंगे क्योंकि मुझे माइनस में दिखानी है। तो x का 1 और y का -2, ये पॉइंट मुझे मिल गया। यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर 1 -2 और ये पॉइंट मेरा क्या था, 0 0। ठीक है, उसके बाद x का 2 y का -4, तो ये रहा x का 2 और y का -4, ये रहा नीचे x का 2 y का -4, सेम x का 3 और y का -6, x का 3 ये रहा और y का -6 ये रहा। देखिए ये -6 है और ये x का 3 है, ये पॉइंट यहाँ पर मिल गया आपके सामने। ये क्या हो जाएगा, x का 3 y का -6। ये देख सकते हैं सारे पॉइंट आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिए। अब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सारे पॉइंट्स आपके सामने ज्वाइंट भी हो चुके हैं। ये मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मुझे मिल चुका है, आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा पार्ट 6 हुआ कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ गया होगा, ग्राफ किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरह से वैल्यू को प्लॉट किया जाता है ग्राफ पर। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो क्लास अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर दिया करें, मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो से कॉन्सेप्ट आपका कहाँ तक क्लियर है, कितना समझ आ रहा है ग्राफ। ठीक है ना, और ग्राफ को वाज़ेह तौर पर आप देख भी पा रहे हैं, ये भी बताया करें। ठीक है ना, क्योंकि देखिए वीडियो में बहुत मेहनत हो रही है, क्लास इतनी आसानी से वीडियो नहीं बनती है। आपका एक फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है, मुझे इनकरेज करता है कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊं, आप लोगों के लिए अच्छा काम करूं। तो अपना फीडबैक जरूर दिया करें। इसके अलावा क्लास जितना हो सके वीडियोस को शेयर भी क्या करें, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। ठीक है, मुझे लीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए अल्लाह हाफिज।